हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। बिटकॉइन 66,800 पे है, 66,600 के बीच में इस वक्त फिर रहा है। मार्केट कल से नीचे की तरफ आ रही है। जो हमने आपको कल दिन के वक्त तकरीबन दोपहर को डिस्कॉर्ड में टारगेट दिए थे, मैं आपको अगर लेके जाता चलो हमारे डिस्कॉर्ड पे। ये जो मेरा चार्ट है, आपको यहाँ पे अगर आपको याद होगा, टारगेट आपको यहाँ और यहाँ दिया था। ठीक है, मार्केट इस वक्त ऑलमोस्ट इस जगह पे घूम रही है। ठीक है, तो डिटेल खैर बात करेंगे। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि आप हमारे डिस्कॉर्ड को अगर ज्वाइन करेंगे तो आपको इस सारे डाटा में एक्सेस आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा मैं आपको स्टार्ट लेता हूँ हमारी वेबसाइट से stoichstep.com से। अगर आपको हमारे डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं डिस्कॉर्ड को ज्वाइन। और ये हमारी एक्सचेंज है, पार्टनर एक्सचेंजेस। ये हमारे वो टूल्स हैं जो मैं यूज़ करता हूँ स्पेशली। ये जो ऊपर के 3 टूल हैं, ये मेरे हार्ट फेवरेट हैं। ये मेरी हर ट्रेड में ये मेरे एज हैं, आप कह सकते हैं इस वक़्त, जिनको देख के मैं ट्रेड्स को डिसाइड करता हूँ। ठीक है? बहुत बड़ा इनका होता है। तो आप अगर आप क्रिप्टो ट्रेडर हैं तो ये 3 टूल्स आपके पास होने चाहिए, अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं, अगर आप हैवी ट्रेड करते हैं तो। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे हमारी वीडियोज़ भी लगी। तो stoichstep.com, ये नीचे टिकर पे भी आ रहा है लिखा हुआ। आप यहाँ पे जाएँ, हमारा सोशल मीडिया, हमारा डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फियर एंड ग्रीड 74। देखिए, कल मार्केट ने नीचे की तरफ जाना शुरू कर दिया था, लेकिन ग्रीड थोड़ा बढ़ा। अच्छा, अगर ग्रीड ज़्यादा हो रहा है तो मार्केट डेफिनेटली मज़ीद नीचे जाएगी। लोग ग्रीड में लॉन्ग लगा रहे होंगे, ऊपर जाने का सोच रहे होंगे, ऑल टाइम हाई का सोच रहे होंगे, मार्केट नीचे की तरफ जाएगी। ठीक है? अच्छा, अगर हम आए तो कल भी मैंने आपको बता दिया था कि बहुत बड़ा दिन होने वाला, मार्केट बहुत बड़ी वोलेटिलिटी लेके आएगी, पंप या डंप गेम बहुत हैवी होगी। और उसके लिए हमारे पास जो मेन दिन है वो एक तो कल का है और एक परसों का है। कल का सीपीआई का, पहले तो सीपीआई का डाटा 4:30 बजे आएगा, 10 बजे फेडरल रेट आएगा और 10:30 बजे अंकल पॉल की तकरीर आएगी। ये आपने लाजिम सुनी है। इस वक्त मार्केट जो भी कर रही है ना, इसके रिएक्शन में कर रही है। इस वक्त मार्केट नीचे की तरफ आ रही है। जैसे ही ये 2 चीज़ें होंगी ना, मार्केट एक अच्छा पंप या मज़ीद बहुत बुरा डंप ले सकती है। मार्केट कल रात को आपको 54 पे भी ले जा सकती है, ये ज़हन में रखिएगा। और न्यू ऑल टाइम हाई यानी 74, 76 पे भी ले जा सकती है। कल मार्केट इतनी ज़्यादा वोलेटाइल हो सकती है, लाज़िम होगी, आई एम नॉट सेइंग, क्योंकि ये डाटा जो होता है ना, ये समटाइम इतना अनरियलिस्टिक आ जाता है कि मार्केट बुरी तरह मूव करती है, और आपको इसी चीज़ को सीखना है, और यही टाइम होता है स्कैल्पिंग का। ठीक है? मैंने कल भी आपको बताया था, यहाँ अगर आप स्कैल्पिंग सीखें, आप बहुत बेनिफिशियल होगा। बाकी बिटकॉइन प्राइस बीटीसी सोर्स टू 67, मिक्स्ड यूएस इन्फ्लेशन डाटा, फेड रेट कट होप फ्यूल रैली। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जी फेड रेट अगर उन्होंने किस दफ़ा कट कर दिया तो रैली आएगी। डेफिनेटली बिल्कुल आ जाएगी। अगर उन्होंने 0.25% या कुछ कट कर दिया तो रैली आएगी। इस बात को ज़हन में रखिएगा फिर, और बहुत फास्ट रैली आएगी। जो अभी बेरिश हुए हैं वो सारे बुलिश हो जाएंगे उस वक्त। ठीक है? और दूसरा, नीचे की तरफ जाते हुए मार्केट ने इस वक्त 67 के डॉलर 67 के पे जाते हुए 200 मिलियन बाइनेंस में ना स्पॉट की सेलिंग आई है। तो डेफिनेटली सेलिंग अच्छी आई है। अगर यहाँ पे मार्केट को वो दिखा रहे हैं ना, सीवीडी लोअर प्रेशर, आई आई टेक इट एज अ मैनिपुलेशन, क्योंकि सीपीआई डाटा आ रहा है और ये वो आ रहा है, तो वो पहले ही नीचे लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए आ गए। दिस इज व्हाट आई थिंक। और मार्केट नॉर्मली ऐसे ही रिएक्ट करती है दोस्तों। ठीक है? खैर, एक सेकंड, कैमरा अगर ठीक चल रहा है कि नहीं, सही चल रहा है। अच्छा, बीटीसी प्राइस रिस्क 60 के डाइव एज बिटकॉइन बिड लिक्विडिटी थिन ऑन न्यू 3% डिप। अच्छा, इसमें भी नीचे उन्होंने वही बात की, लिक्विडिटी ग्रैब की। ये बात हम पहले भी कर चुके थे। इसके अलावा यहाँ पे एक उन्होंने अच्छा चार्ट दिया हुआ है कि एफओएमसी की मीटिंग आई, मार्केट ऊपर गई, सीपीआई डाटा है, पीपीआई डाटा है, मार्केट नीचे गई। एफओएमसी की मीटिंग आई, मार्केट ऊपर गई, अब सीपीआई पीपीआई डाटा आ रहा है, मतलब क्या मार्केट नीचे की तरफ आएगी। मार्केट इस कदर नीचे आएगी या मार्केट इस कदर नीचे आएगी। दिस इज वेरी मच बिग क्वेश्चन। ठीक है? मार्केट ये यहाँ तक आके ऊपर उठेगी या यहाँ तक ऊपर उठेगी। खैर, ये करते हुए इस पर भी बात करते हैं। मिक्स्ड ओपिनियन ऑन बिटकॉइन सपोर्ट। दूसरा, अगर आप देखें तो 62 65 पे इस वक्त उन्होंने बताया कि बिड वेटिंग फॉर 62 65 और आस्क पुल्ड। अच्छा, नीचे की तरफ देखें ना, बिड वेट कर रही है, तो 62 65 के जोन में जाना मार्केट के लिए बहुत इजी रिएक्शन होगा। ऑन चेन पे थोड़ा डाटा देख लेते हैं। टोकन मैट्रिक में अगर आप देखें तो इस वक्त आपको बेरिश ब्रेकआउट 77% दिखा रहा है। मोस्टली सेलिंग यानी बेयर्स कह लें की तरफ प्रेशर है, तो मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, मजीद जाएगी। अगर हम वैसे इधर देखें, अल्ट कोइन भी
इस वक़्त बिल्कुल नीचे की तरफ आया हुआ। मैं अल्टकॉइन सीज़न के बारे में बल्कि ना एक और जगह मैंने खोली, वहाँ पे बात करेंगे। जैसे टोकन मैटर ही का ही अगर हम ये देखें ना, क्या इसे बोलते हैं रेटिंग वगैरह में, तो ये बहुत अच्छा आपको बुलिश और बेरिश सिग्नल देता है। आज हमने एसटीएक्स में के सिग्नल को एन्जॉय भी किया, और अगर हम बेरिश सिग्नल भी देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आके कि इस वक़्त कौन से कॉइन है जो बहुत ज़्यादा बेरिश हैं या बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ जा रहे हैं, जो बहुत कम बेरिश हैं। यानी क्योंकि देखें, इस वक़्त बहुत सारे कॉइन नीचे की तरफ जा रहे हैं मार्केट के नीचे जाने की वजह से, लेकिन इनमें से भी कुछ कॉइन होते हैं जो जिनमें आपको होता है कि यार 24 आवर में ये ज़्यादा चेंज हुए हैं या होंगे, किनमें आप ज़्यादा शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये टोकन मैट्रिक इन चीज़ों को सिखाता है और बहुत अच्छा है। मैं मज़ीद इस पे इस आज के चैटबॉट से भी प्ले कर रहा था। मज़ीद इसके अंदर इंडेक्सेस और लाइव प्राइस, ये वो इन सब चीज़ों को मैं डीपली जानूँगा, फिर इस पे वीडियो भी बनाएँगे इंशाल्लाह हम। अच्छा ख़ैर, अगर हम बीटीसी की तरफ आएँ, 87 आ गया, 5% इस वक़्त नुकसान में आ गए। ओवरऑल अगर आप देखें, इनफ्लो आउटफ्लो पॉज़िटिव है, नेगेटिव मैं नहीं कहूँगा, ठीक है? इथेरियम में भी सिमिलर है, पॉज़िटिव है क्योंकि आउटफ्लो ज़्यादा है। स्टिल बहुत ज़्यादा लोग प्रॉफ़िट में हैं, मार्केट अगर नीचे जाएगी भी तो इट्स नॉट अ बिग डील। अ, क्या उसे कहते हैं, आई थिंक 200-300 मज़ीद नीचे की तरफ निकल जाएगी मार्केट, उसके बाद 35 है। इधर तो 33 का ज़ोन होगा, यानी 3300 का, 3300 का ज़ोन, ठीक है? और इधर 3000 तक चले जाएगी। अगर हम इथेरियम की बात करें, याद रहा तो इथेरियम पे भी टीए पे थोड़ी-सी बात कर लेंगे। अच्छा, अगर हम अपने आरएसआई सिग्नल्स की तरफ आएँ तो कल भी मैंने आपको बताया था, कल मैंने आपको बताया था यहाँ पे थोड़ी-सी जगह है नीचे की तरफ आने की। आज मार्केट अगर 4 आवर में देखें तो हम बिल्कुल नीचे आ गए। इसका क्या मतलब है? मार्केट थोड़ा बहुत और नीचे जाके अब यहाँ से ऊपर की तरफ लिफ्ट कर सकती है। अब लोग बेरिश हो गए, तो मार्केट को वन ऑफ द टू थिंग्स करनी चाहिए ना, यहाँ से आके कल उसे कोई अच्छी खबर का बहाना मिले और मार्केट अच्छी रैली ले ले, ठीक है ना? दिस इज़ हाउ दिस इज़ शोइंग। अदरवाइज़ मार्केट को क्या करना चाहिए? यहाँ पे साइडवेज़ पे चलना चाहिए, कूल डाउन करना चाहिए और फिर नीचे की तरफ निकलना चाहिए। दोनों में से वन थिंग। डेली में अगर आप देखें तो हम स्लाइट ओवरसोल्ड से ऊपर हैं, स्पेशली बीटीसी और ईथ और बीएनबी जो बड़े कोइन है वो इस जगह पे है और सोलाना यहाँ पे है, ठीक है? तो इसका मतलब है कि इनके पास अभी भी कुछ स्पेस है कि वो थोड़ा नीचे की तरफ आ सकते हैं, मतलब कि हम अगर 54 तक आएँ कल, आज नहीं कल एंड परसों को डाल के, तो पॉसिबिलिटी है नीचे इस कदर हमारे पास जगह है। लेकिन यहाँ से हम इमीडिएट भी बिल्कुल थोड़ा-सा नीचे से लेके ऊपर की तरफ पंप ले सकते हैं। तो ये करते हुए हम इस चीज़ पे बात करेंगे। अगर हम देखें तो काफ़ी वीक्स के बाद ना यहाँ पे हमें नेगेटिव डाटा शो हुआ है। आज हमने अपने प्रीमियम डाटा में शेयर कर दिया था सुबह-सुबह। तो काफ़ी दिनों के बाद नेगेटिव डाटा शेयर हुआ है, यानी इनफ्लो की बजाय आउटफ्लो हुआ ईटीएफ में, ठीक है? डेफ़िनिटली नेगेटिव है, मार्केट को नीचे जाने में हेल्पफुल करेगा और अगर इन फ्यूचर भी हुआ तो ऐसा ही होगा। बाकी अल्टकॉइन सीज़न में यहाँ से देख रहा था, लेकिन यहाँ पे ना इसमें एक और चीज़ ख़ास नज़र आती है कि यहाँ पे आप इसको ज़रा बड़ा करके देख सकते हैं, ठीक है? अच्छा, इसमें मैं चीज़ क्या देखना चाह रहा था, एक चीज़ लेट्स से हम इसको ना थोड़ा ऐसे करते हैं। इस वक़्त देखें आप 22 पे फिर रहे हैं ना, ठीक है? तो मैंने इसको 2019 तक मैं ले गया, चलिए फ़र्ज़ करें 2018 तक ले पॉइंट मैं यहाँ पे कुछ उठाना चाहता हूँ, क्या? जब ये लाइन नीचे वाली है, एक लाइन है ऊपर वाली, जैसे ही मार्केट इस लाइन से नीचे आती है ना, उसके बाद एकदम पुश लेती है ऊपर तक और ऑल्टकॉइन सीज़न पे पहुँच जाती है। फिर मार्केट नीचे आती है, फिर पुश लेती है। मार्केट नीचे आती है, पुश लेती है, ऊपर जाती है। मार्केट यहाँ भी नीचे की तरफ आई, पुश ली। यहाँ भी नीचे की तरफ आई, पुश लिया, ठीक है ना? ऊपर की तरफ गई। यहाँ भी नीचे की तरफ आई, पुश लिया। नीचे आई, पुश लिया, नीचे आई, पुश, तो मेरे कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे कुछ दिन मार्केट ठीक है, यहाँ पे ऐसे चल सकती है और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ पुश ले सकती है। करेक्ट? ठीक है? मार्केट लेट्स से हमें मैक्स पेन होगी, मैक्स पेन कहते हैं कि जी मार्केट इस वक़्त ऑल्टकॉइन को जितनी भी दर्द देनी हुई ना, उनको लिक्विडेट करना हुआ लोगों को करेंगे और जब सारे लोग लिक्विडेट भी हो जाएँगे, कुछ बेरिश भी हो जाएँगे, मार्केट एकदम ऊपर निकल जाएगी और इन द कमिंग वीक्स हम देखने वाले हैं ऑल्टकॉइन सीज़न को। इस चीज़ को आप रखिएगा ज़हन में, ठीक है? मैं इसको कर देता हूँ क्लोज़। हम आ जाते हैं हे ब्लॉक की तरफ, साथ में ज़रा बुक मैप को भी चला लेते हैं। हे ब्लॉक की तरफ, अच्छा, हे ब्लॉक मैं देख रहा था, एक तो पॉजिटिव था काफ़ी, यहाँ पे डाटा मार्केट नीचे आई, अब थोड़ा कम हो रहा है, पॉसिबल है फंडिंग रेट नेगेटिविटी की तरफ चले जाए, उसके बाद मार्केट डेफिनेटली ऊपर की तरफ जाएगी। लिक्विडिटी यहाँ पे कुछ हुई थी, यहाँ पे कुछ हुई है, अभी वो लिक्विडिटी नहीं हुई जिसका मैं वेट कर रहा होता हूँ, तो इसका मतलब आई थिंक मार्केट के पास 64 कम से कम नीचे मजीद टारगेट होगा या
60 62 से 64,000 का ज़ोन हम कह सकते हैं। उसके बाद आई थिंक या मार्केट को पुश लेने ली जा सकती है। अदरवाइज़ अगर कल बहुत बुरी न्यूज़ आए तो हम 10,000 नीचे यानी 54 पे होंगे, ठीक है? अच्छा, वैसे मार्केट जो है वो छोटी-छोटी बेयरिश डाइवर्जन बनाती रही है। अगर हम देखें ये इस वक़्त यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ है और यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ। मार्केट ने बेयरिश डाइवर्जन बनाई, नीचे की तरफ आए। अगर हम यहाँ भी देखें ना तो मार्केट देखें प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है जबकि सीबीडी नीचे की तरफ जा रहा है, तो बेयरिश डाइवर्जन बनी है। लेकिन अगर हम इसी को लेट्स से 4 आवर या डेली में देख लेंगे तो हम बुलिश डाइवर्जन भी बना रहे हैं। दो कि वो अभी कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन थोड़ा आगे चल के हम इसको बुलिश डाइवर्जन को कंप्लीट भी कर सकते हैं। ठीक है? अब ये ज़रा चल जाए तो अच्छी बात है। अच्छा, दूसरा अगर आप देख लें तो शॉर्ट की किस कदर लिक्विडिटी हो चुकी है। डेल्टा शॉर्ट इस वक़्त 15 बिलियन किया है, इसका मतलब मार्केट एकदम ऊपर की तरफ निकल सकती है। ये एक साइन है कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स लोगों ने लगा दिए हैं ऑर्डर, और मार्केट इनको पकड़ने के लिए एकदम ऊपर की तरफ मूव ले सकती है। और इट नीड्स, मैं इसको दोबारा यार चला लेता हूँ, ठीक है? अच्छा, अगर यहाँ पे हम देख लें 1 मंथ बीटीसी का ये जो चार्ट है, अगर आप देखें नीचे की तरफ हमारे पास लिक्विडिटी है, ऊपर हमारे पास है ऑल टाइम हाई के ऊपर, इस जगह पे काफ़ी है, ठीक है? अगर मार्केट को ऊपर भी जाना है ना, व्हाट आई एम थिंकिंग कि मार्केट यहाँ से प्रीवियस लिक्विडिटी उठा के ऊपर की तरफ जाएगी, और प्रीवियस लिक्विडिटी अगर देखनी हो ना तो आप 3 महीने या 6 महीने का चार्ट देखेंगे तभी आपको नज़र आएगी। लेट्स सी 3 मंथ एंड 6 मंथ का चार्ट, ठीक है? 3 मंथ का हम चार्ट देखें, हमारे पास ज़्यादातर लिक्विडिटी इस जगह पे या बहुत नीचे जाके 54 पे ही है, ठीक है? 6 मंथ का चार्ट मेरा ख़्याल हमने कल भी इसको देखा था, लेकिन उसमें भी मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी जो है वो इसी ज़ोन में है। इस वक़्त पूरे पूरे मार्केट एरिया में अगर हम ज़ोन में बताएँ ना, सबसे बड़ी लिक्विडिटी टारगेट इस ज़ोन में है, और ये बनता है तकरीबन 55,800, जो कि 92 बिलियन लिक्विडिटी यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है? ये लिक्विडिटी है, लिक्विडेशंस नहीं है। लिक्विडेशन, लिक्विडिटी थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है? मैं इसको कई बार आपको समझा भी चुका हूँ। कहेंगे तो दोबारा समझा दूँगा, मैसेज कमेंट में कर दीजिएगा, ठीक है? अच्छा, इसको मैं 4 आवर में अगर लगाऊँ ना तो मैं क्या चीज़ लगाना चाह रहा हूँ, अब सिंपली अगर आप देख लें, प्राइस को देख लें, ये है जी हमारा प्राइस, यहाँ से ऊपर की तरफ गया, ठीक है? यहाँ से भी हम इसको ऊपर की तरफ लेके जा सकते हैं, ये 2 लाइनें लग सकती हैं, ठीक है? और यहाँ से अगर हम देखें सीवीडी नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ से भी देखें नीचे की तरफ, तो जैसे ही ये रिटर्न लेगा तो ये एक अच्छा टारगेट होगा। अब मार्केट लेट्स से यहाँ तक आती है, ये हमारा प्रीवियस जिस जगह का हमारा टारगेट मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ अगर उड़ जाती है, तो भी मार्केट जो है एक जिसे कहते हैं ना अच्छी, यहाँ पे ऐसे करके बुलिश डाइवर्जन बनाएगी और मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाएगी। तो बुलिश डाइवर्जन इज़ कमिंग वेरी सून। लेकिन कल की न्यूज़ का पार्ट सबसे ज़्यादा होगा हमारी नेक्स्ट 2 डेज़ की ट्रेड का। आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना, ठीक है? मैं क्विकली टीए स्टार्ट करता हूँ, कोशिश करूँगा थोड़ा ईद का भी कर लें। मार्केट अगर इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ आएगी, दैट्स दैट्स गोइंग टू बी वीकली, अगर हम यहीं पे नीचे क्लोज कर देते हैं, दोबारा वापस ऊपर नहीं जाते हैं इसी इन नेक्स्ट 5 दिनों में, तो ये थोड़ा-सा बेयरिश सिनेरियो होने वाला है व्हाट आई एम थिंकिंग, और उसके बाद मार्केट का दोबारा एक एक ही पुश ऊपर होगा और फिर मार्केट नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाएगी। दिस इज़ व्हाट आई एम थिंकिंग, यानी बेयरिश टाइम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? एक चीज़ और यहाँ पे हमारे पास तो ये भी अगर आप देखें तो आप रोज़ाना ही हम तकरीबन ये वीकली चार्ट भी देखते हैं। मार्केट अगर यहाँ से नीचे आ भी जाती है, आई मीन बहुत कोई बहुत बड़ा वर्स्ट केस सिनेरियो भी हो, तो ये हमारे पास ये बन रहा है ना चैनल वेज, तो ये मार्केट फिर ऊपर की तरफ ही जाएगी, ठीक है ना? यानी ये बहुत वर्स्ट केस सिनेरियो जिसको मैं आई मीन आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग राइट नाउ कि बहुत बड़ी कोई ऐसी खबर मेरे पास है नहीं कि मैं कहूँ कि मार्केट इतना बुरा रिएक्शन कर सकती है, ठीक है? अच्छा, यहाँ से हम लेते हैं थोड़ा, अच्छा एक तो आपको याद होगा ये यहाँ पे आपको चैनल बना के मैंने दिखाया था कुछ दिन पहले, और ठीक है, जब ये हम यहाँ पे घूम रहे थे तब ये हमने चैनल बनाया था। मार्केट को मंथली से ऊपर नहीं गई, और हम यही बार-बार बात कर रहे थे कि अगर मंथली से ऊपर जाके क्लोजिंग होगी दैट विल बी बुलिश। लेकिन मार्केट 3 दिन कोशिश की, मंथली में क्लोजिंग एक भी नहीं कर सकी, ठीक है ना? इन चीज़ों को आप नोट किया करें मार्केट कैसे चलती है, ठीक है? इस वक़्त अगर आप देखें, मैंने ये वीवैप लगाया हुआ है, एंकर वीवैप, इस ये ज़ोन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, मार्केट अभी उसके बिल्कुल करीब-करीब है। जो मैंने ग्रीन लगाई। ख़ैर 4 आवर में जाके इस पे बात कर लेते हैं। इस पे मैंने कल बात की थी कि मार्केट पॉसिबली एबीसी बना सकती है, और एबीसी मार्केट बनाना है तो उसके लिए उसका जो टारगेट होगा ना, वो डेफ़िनिटली ये ज़ोन कहीं पे जाके होगा। मिनिमम की चलिए बात कर लेते हैं। ये जो प्रीवियस लो होता है ना, मार्केट को उससे नीचे आना होता है, ये बेशक विक ही मारे, ठीक है ना? लेट्स से यहाँ तक है मिनिममली। वैसे अगर हम देखें तो
डेफिनेटली, एक सेकंड है ना। मैं इसको क्यों देखने लगा हूँ। बिल्कुल सही, ठीक है। बिल्कुल जायज़ टारगेट लगे हुए हैं अगर हम एलिट वेब की यहाँ पे रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये वाला चैनल भी आपको अच्छी तरह याद होगा, ठीक है। इसमें भी मैंने आपको बार बार कहा, तो डेफिनेटली मार्केट नीचे की तरफ आई है। अब ये जो पॉइंट है, क्या आपको नज़र आ रहा है कि इस पॉइंट में कोई ख़ास बात हो? लेट्स से मैं आपको एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे कैसे बना के दे दूँ, चलें ऐसे करके देखते हैं। यहाँ से हम आते हैं, ये जोन करते हैं और इसको हम सेटिंग में ला के एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, इस वक्त देखिए मार्केट इस जोन में, यहाँ पे मार्केट, यानी बताने का क्या मकसद है, मार्केट जब यहाँ से नीचे आई थी, यहाँ भी सपोर्ट मिली, यहाँ नीचे आई फिर सपोर्ट मिली, फिर उसके बाद तोड़ा, जब ऊपर गई तो यहाँ पे उसको रेजिस्टेंस मिली, ठीक है ना। तो फिर नीचे आई, फिर जब तोड़ने की कोशिश की, फिर यहीं से रेजिस्ट होकर दोबारा नीचे गई, फिर यहाँ पे कुछ टाइम गुजार के मार्केट ऊपर गई थी। अब मार्केट इसी को टेस्ट कर रही है। डेफिनेटली इसको तोड़ने की सूरत में हमारा टारगेट 54 ही है, एंड आई डोंट थिंक कि मार्केट इसको अभी तोड़ पाएगी। आई मीन सब कुछ पॉसिबल, अगर कल की कोई बहुत बुरी खबर आ गई तो हम डेफिनेटली नीचे की तरफ आ जाएंगे, लेकिन यहीं से आई विल एक्सपेक्ट के मार्केट ऑल टाइम हाई करने चल जाएगी। अगर आपने कल की वीडियो देखी तो मैंने आपको कल भी यहाँ से ये और ये और फिर ये ऐसे सिनेरियो बना के बड़ा कंप्लीट सिनेरियो आपको बना के दिया था कि आने वाले दिनों में व्हाट आई विल एक्सपेक्ट और क्या चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है दोस्तों। अच्छा जी, अच्छा जी, हमने यहाँ पे, हाँ जी, कल हमारी तकरीबन यहाँ पे बात हुई थी। ये हमारे पास जीपी फर्स्ट टारगेट था, ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है और मार्केट इस जोन से अब नीचे है। एक बात ध्यान में रखिए, और 4 आवर में से नीचे आने का मकसद है कि मार्केट क्रॉस कर लिया है। मार्केट के पास अब, मार्केट अगर ऊपर निकलना इतना ईजी नहीं होने वाला, मार्केट थोड़ा नीचे से ही अब ऊपर की तरफ निकलेगी। तो हम 64 को ही एज ए एसएफपी की तरफ लेते हैं। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक दो चीज़ों को और भी टेस्टिंग में लगा सकता हूँ, लाइक एक तो एंकर भी आपको देख लेते हैं ना। तो ये यहाँ पे हमारे पास आ रहा है तकरीबन किस जगह पे, 65,000 पे ना, 65,000, 65,500 पे, कि मार्केट यहाँ से रिकवरी भी ले सकती है इस जगह पे। और ये हो सकता है मार्केट यहाँ बिक मारे, यहीं पे कंप्लीट करे और उसके बाद ऊपर की तरफ निकल जाए। दूसरा, यहीं पे क्यों ना मैं एक और, हमारा सीपीआर भी होगा जिसकी हम बात करें। देखिए सीपीआर को एक्चुअली हमने टेस्ट कर लिया। अगर हम मिड और लोअर सीपीआर को टेस्ट करना भी चाहें तो यहाँ तक जा सकते हैं। मिड को करना इज अ गुड पॉइंट, आई व्हाट आई विल एक्सपेक्ट कि हम मिड को लेके चलते हैं, ठीक है। तो मार्केट क्या करेगी, फ्रंट रन कर देगी। इस ट्रेडिंग जमान में फ्रंट रन कहते हैं, लाइक हम लोग एसएफपी का वेट करते रह जाएं और मार्केट इधर से ऊपर निकल जाए, ठीक है ना। तो फ्रंट रन रन भी हो सकता है, तो इस चीज़ का भी आप ख्याल रखें। दूसरा, यहीं पे अगर हम ना एक ऊपर लिक्विडिटी लेवल है यहाँ पे, उसको भी लगाएं ना, तो मैं इसको भी लिक्विडिटी लेवल लगा लेता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास एक लिक्विडिटी लेवल और बनता है। तो मार्केट यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ निकल सकती है, सिर्फ ये लिक्विडिटी उठाए, मेन नीचे की लिक्विडिटी उठाने से इनकार कर दे, ठीक है। सो मेनली हमारे पास यही वो टारगेट है जो मार्केट को एक अच्छे ऊपर की तरफ पुश दे सकते हैं। यहीं से लॉन्ग पॉइंट के पास पास फिर रहे हैं हम, ठीक है। ये वो पॉइंट है जब लोग बेरिश हो रहे हैं। लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा, जैसे ही हम इसके नीचे आके कोई एक कैंडल भी कंप्लीट करते हैं, नो मोर लॉन्ग्स, फिर मार्केट नीचे गिरेगी और बुरी तरह नीचे की तरफ गिरेगी, ठीक है। और फिर में भी हमारा 61 और फिर 54, ये दो टारगेट होंगे अगर हम इस जोन को तोड़ दें, क्योंकि मुझे इसके बाद कोई अच्छा जोन नहीं नज़र आता जिसकी मैं कहूँ कि मार्केट रिस्पेक्ट करेगी। तो हमारे पास हमारा ये, अगर हम इसको ना बॉक्स बना दें तो ये हमारा लॉन्ग जोन बन जाता है कि मार्केट यहाँ से कहीं से भी ऊपर निकल सकती है, तो क्यों ना हम इसको एक बॉक्स में ले लें, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे करके अपना एक बॉक्स बना के ना लॉन्ग जोन बना लूंगा, जिसको मैं कह सकता हूँ 64,300 से लेके 65,500 तकरीबन बनता है, जहाँ तक मार्केट आएगी। इसको मज़ीद ईज़ी करने के लिए लेट्स से मैं ना यहाँ पे इस जगह पे लगाता हूँ, और ये मैं फिर आपको वो भी भेज दूंगा ना, क्या उसे बोलते हैं, डिस्कॉर्ड पे भी अपलोड कर लेंगे, ठीक है। इसको कर देते हैं अब हम बंद, इसको ले जाते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। ये हमारा लॉन्ग जोन है जो हमने ये ग्रीन में बनाया।
ठीक है, अगर मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ जाती है तो फिर लॉन्ग जोन वाली कहानी खत्म है, मार्केट बहुत बेरिश हो जाएगी। कल की न्यूज़ का, कल के डाटा का बहुत ख्याल रखिएगा। कल वीडियो इसलिए जल्दी अर्ली नहीं करूँगा, कर ही नहीं सकते कल वीडियो, क्योंकि जब तक मार्केट का वो डाटा नहीं आ जाएगा, अंकल पॉल क्या कहते हैं रात के 10 बजे, साढ़े 10 बजे, बस कल सिर्फ डिस्कॉर्ड पे ही हम अपडेट करेंगे। उसके बाद वैसे ईद की छुट्टियाँ हैं। मुझे लगता है कि यही वीडियो हमारी लास्ट वीडियो होने वाली इस ईद तक की छुट्टियों की, क्योंकि कल देखें ना, 4:30 बजे डाटा आएगा, फिर 10 बजे आएगा, फिर 10:30 आएगा। मैं कौन-कौन से डाटे को पे वीडियो बनाऊँगा, ठीक है? तो डिस्कॉर्ड पे अपडेट करता रहूँगा। थर्सडे आई विल बी ट्रैवलिंग अगेन, और फिर ईद की छुट्टियाँ। तो डिस्कॉर्ड पे अपडेट करूँगा, वीडियो 1-2 बीच में बनाने की कोशिश करूँगा, ज़्यादा नहीं बना सकूँगा। आप लोग अपना प्यार, सपोर्ट दिखाते रहिएगा। इथेरियम हमने नहीं देखा, क्यों ना इथेरियम भी देख लें। अच्छा, एक तो ये स्ट्रैंडलेंड से मुझे ये भी यहाँ पे याद आ गया, बीटीसी में भी हम यहाँ पे क्यों ना इसको भी बंद कर दें, इसको भी बंद कर दें, ठीक है ना? यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे हमने ये लिक्विडिटी ट्रैकर लगाया हुआ है, और ये हमने वो डाटा लगाया हुआ है, ये हमने वीवेप लगाया हुआ है, ठीक है? इसकी रिस्पेक्ट कर लेते हैं। लो जी, ये ऐसे लगा लेते हैं। इस पे मैं एक और चीज़ वहाँ पे जो मैंने लगाया हुआ है ना, मुझे उसको देख के याद आया, मैं यहाँ पे भी लगा लेता हूँ। इधर आ जा भाई। ये चीज़, ठीक है। अच्छा, अब आप कह रहे हैं कि यार मार्केट का कैसे साइन पता चलेगा? फर्स्ट साइन क्या होगा कि मार्केट बुलिश हो गया, ऊपर की तरफ निकल गया? तो ये आपके लिए फर्स्ट साइन होगा। जैसे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके हम ऊपर की तरफ निकल जाते हैं, इस वीकली को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकल जाते हैं, समझ लो कि बस अब मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है और ऑल टाइम हाई कर सकती है। लॉन्ग का प्रॉपर टाइम आ गया है ऊपर की क्लोजिंग की सूरत में, ठीक है? तो एक तो इस ट्रेंड लाइन का भी आप ख्याल रख सकते हैं। नाउ व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, मार्केट थोड़ा इस ज़ोन पे जाए और फिर उसके बाद निकले। तो यहाँ पे आप वो कहते हैं ना, अगर आप स्केयर हैं, यहाँ पे मार्केट आके रुक गई है और कल का भी डाटा भी नहीं आया, तो आप वेट करें, कोई ट्रेड नहीं लगाते, आप वेट करते हैं, ठीक है? और उसके बाद कल का डाटा पॉजिटिव आता है और मार्केट जैसे ही ट्रेंड लाइन भी तोड़ देती है, तो आपको पता चल जाता है, कंफर्मेशन मिल गई, आप लॉन्ग लगा सकते हैं, ऊपर की तरफ निकल सकते हैं, ठीक है? बाकी मुझसे जितना हो सका मैं डिस्कॉर्ड पे आपको दोस्तों अपडेट रखूँगा। आप बस अपना लाइक, कमेंट, अपना प्यार शो करते रहिए। इथेरियम में भी सिमिलर स्टोरी थी, यही मैं आपको बताने लगा था कि एक तो हम अपने उसी ज़ोन में आ गए ना, ठीक है? जहाँ पे पहले भी मार्केट टेस्ट करती रही है, ठीक है? उस जगह पे आ गए। तो डेफ़िनेटली इसको ब्रेक करें। ये एक तो हमारे पास ना ये वेक्टर कैंडल्स हैं, और वेक्टर कैंडल्स को कंप्लीट करने के लिए, और ये 800 ईएमए तक मार्केट बड़ा ईज़िली आके उसके बाद ऊपर की तरफ जा सकती है। तो आई विल से कि ये हमारे पास मेनली लॉन्ग पॉइंट नीचे की तरफ होगा, ठीक है? अगर मैं ना इसको 2-3 जगह से लगा के देखना चाहता हूँ। अ, अरे भाई छोड़ो, क्यों ना एंकर भी वेब पे लगा के देख लें, ठीक है ना? अच्छा, एंकर भी वेब है। ये पॉइंट, ये कितना बनता है? 3450। मार्केट 3450 से इस ट्रेंड लाइन को तोड़ती है, दिस इज द वन लॉन्ग पॉइंट, और सेकेंडली हमारे पास तकरीबन ये बनेगा हमारा 800 ईएमए के, मार्केट इससे ऊपर निकल जाए। अगर मार्केट इन दोनों की रिस्पेक्ट नहीं करती है, तो इसका मतलब है बिटकॉइन भी नीचे गिरने लग गया, और थीरियम और सब नीचे गिरेंगे, मैक्स पेन आएगी ज़्यादातर लोगों को, नीचे बर्बाद किया जाएगा, उसके बाद दोबारा मार्केट ऑल टाइम हाई करने के लिए जाएगी, ठीक है? लेकिन मोस्ट जो सिनेरियो है वो यही होना चाहिए। बीटीसी में भी, एथेरियम में भी। होता है ना कि हम प्रोबेबिलिटी देते हैं, यार मेरा पहला सीन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। अब देखना मार्केट इसमें से किसको फॉलो करती है और मुझे उसके साथ स्टिक रहना। तो हमारा जो पहला यही है कि मार्केट स्लाइड नीचे की तरफ आए और वहीं से ऊपर की तरफ निकल जाए। और मैक्स पेन में ये है कि यहाँ तक आया, और बीटीसी में भी जो हमारा नीचे टारगेट है वहाँ तक आ जाए, ठीक है? इससे ज़्यादा हमें नहीं एक्सपेक्ट करना। और कंफर्मेशन हमें एक तो ये दोनों जगह पे ट्रेंड लाइन दे देगा कि यार ट्रेंड लाइन को क्रॉस कर रहा है, तो हमें कंफर्मेशन मिल रही है, ठीक है? उसके अलावा मज़ीद छोटी-मोटी वो जैसे कहते हैं ना अपडेट होगी, वो भी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा डिस्कॉर्ड में। सो डू नॉट नीड टू बी वरी। आई थिंक मार्केट यहाँ से ही अब इसको जैसी ब्रेक करती है, हम ऑल टाइम हाई की तरफ एथेरियम में भी निकल जाएँगे, ठीक है दोस्तों? आई लव एवरी वन ऑफ यू। थैंक यू, जो भी दोस्त कमेंट करते हैं, अपना टाइम देते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं। मेरी कोशिश होती है जो भी हमारे साथ रेगुलर हैं, जो हमें सपोर्ट करते हैं, उनको हम फ्री डिस्कॉर्ड की एक्सेस दें। लेकिन डेफ़िनेटली जो एक दफ़ा करके या 2 दफ़ा कमेंट करके माँगते हैं, उनको खुद ही शर्म कर लेनी चाहिए कि भाई हम आपके लिए इतना प्यार दिखाते हैं, इतना टाइम, इतने पैसे लगाते हैं, तो आप वो मैंने पहले भी एक दफ़ा कहा था कि यार बनो, यार मार नहीं बनो, ठीक है? अपने तरफ से प्यार शो करो और हमारी तरफ से प्यार समेटो, ठीक है? सिंपल एज़ दैट। अ, उसी में आपको भी मज़ा आएगा हमारे साथ रहने का, हमें भी मज़ा आएगा कि यार कुछ प्यार करने वाले दोस्त हैं। तो जो करते हैं, उन सबका बहुत शुक्रिया। टेक केयर दोस्तों। सी यू मे बी नेक्स्ट वीक समवेयर। टेक केयर। बाय बाय।